Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. Today's topic is force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, उस पर फोर्स कैसी लग रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है. सो लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ए बी जिसकी लेंथ एल है, ए क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसने कैरी करंट किया हुआ है आई, और उसको हमने प्लेस किया हुआ है इन एन मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल ऑफ थीटा जो कि लग रही है. And n is the number of electrons per unit volume and capital N is the total number of electrons in whole volume. That is, मैं क्या कह रही हूँ, ए बी क्या है, कंडक्टर है जिसने कैरी करंट किया हुआ है आई, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लग रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा, and n be the total number of electrons in whole volume, that would be equal to the number of electrons per unit volume. अब ये पर यूनिट वॉल्यूम है ना, सो इसको वॉल्यूम के साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट इज ए इंटू एल, दैट इज एरिया इंटू लेंथ, ताकि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सके इन द होल वॉल्यूम. एंड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, दैट इज ए इंटू एल. And Vd be the drift velocity of electron and E is the charge on the electron, so that when we pass electric current I through a conductor, electron drift in opposite direction and magnetic force acting on electron is given by F is equals to minus E Vd cross B vector. जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स थी किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, वो किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. अब क्यू क्या है, क्यू इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो क्यू विल बी टेकन इंटू माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी. So total force on all the electrons will be F is equals to N into F. That would be equal to N. अब कैपिटल N किसके बराबर है, n number of electrons per unit volume into area of cross section into length of the conductor, and the magnetic force will be equal to minus E V vector cross B vector. So इसके इक्वल आ गया. अब F टोटल क्या हो जाएगी, माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, N A L E V D, N A L E V D, that is drift velocity cross B vector. That let it be question number 1. And now we also know that drift velocity would be equal to current divided by number of electrons per unit volume into charge on electron into divided by area of cross section. Because I करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने ये सबसे पहले रिलेशन किया था जब हमने मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. वहीं से ये रिलेशन आया दैट वी डी इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय एन ई ए. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, दैट इज आई एल इज इक्वल्स टू एन ई ए एल वी डी. आई एल के साथ मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, सो आई एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ई ए एल वी डी. ओके, नेक्स्ट इज Vd ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू यूज इक्वेशन नंबर 2 in 1. वी गेट F इज इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. आई एल वेक्टर किसके बराबर है, 1 into आई एल वेक्टर एन ई ए एल वी डी, एन ई ए एल वी डी with a negative sign. IL वेक्टर को यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, so F total becomes IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. so I बाहर निकाल लिया बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से करंट भी ऑल्सो कांस्टेंट. सो F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट है, so LB साइन ऑफ थीटा. Now special case is that when theta is equals to 0 degree और 180 degree, तो F वेक्टर क्या आ जाएगा, ILB sin of theta और ILB sin of 180. Sin of 0 degree, pi, 2 pi, all are 0. So F is equals to 0. That would be the minimum value. That means current carry conductor parallel to the magnetic field. ओके, जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें फोर्स क्या लगेगी, 0. And when theta would be equal to 90 degree, so F is equal to ILB, that would be the maximum value because sin 90 is 1. So direction of F is given by Fleming's left hand rule, and which is outward and upward direction. जो ये F की डायरेक्शन है इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन करेंगे. एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसका हमने पहले ही वीडियो बना के आपको पोस्ट किया हुआ है, दैट वुड बी इन द प्लेलिस्ट अगर आप भूल चुके हो, बेसिक rules to deal with the magnetic field.
ओके, इस नाम का वीडियो है पहले ही प्लेलिस्ट में, यू कैन सी दैट। एंड विच उस रूल के अकॉर्डिंग ही जो एफ का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा और अपवर्ड होगा। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है। सो दैट वुड बी डिटरमिन्ड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। हमें गिवन दिया हुआ है एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसने कैरी करंट किया हुआ है 1 एम्पियर एंड हैविंग प्लेस्ड अंडर 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड उस पे 90 डिग्री पे लग रही है एंड वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब F इज इक्वल टू ILB sin थीटा होता है। हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स फोर्स डिवाइड बाय लेंथ निकाल लिया हमको। I इज गिवन 1 एम्पियर, लेंथ हमें इसको इसके साथ डिवाइड कर दो तो लेंथ का तो मतलब ही नहीं। नेक्स्ट इज B, दैट इज 3 × 10⁻⁵, that is magnetic field into sine of 90 degree। sin 90 डिग्री 1 होता है, that would be equal to 3 × 10⁵। क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। लेंथ के यूनिट क्या होता है? मीटर। सो इट वुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।